एक बात बताओ, जो आप बार बार अपना फोन चेक करते हो, थोड़ी थोड़ी देर में बार बार मोबाइल फोन को जो चेक करते हो, ये आप पीस की वजह से करते हो या एंजाइटी की वजह से? चलो ये बताओ, जब आप बार बार किसी बात को रीअश्योर करते हो, रीअश्योरेंस मांगते हो, चेक करते हो, पीस की वजह से करते हो या डर की वजह से? चलो वो भी छोड़ो, ये बताओ, जो बार बार आप सोच को एनालाइज करते हो, कुछ सोचते हो उसको एनालाइज करते हो बार 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 बार, ये पीस के लिए करते हो या फिर डर के प्रेशर में करते हो? अजीब लग रहे हैं सवाल? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सवाल आपकी हीलिंग का रुख बदल सकते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बार बार किसी काम को करने की कंपल्शन ओसीडी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपल्शन तो हर इंसान के जीवन में होती है। किसी की कंपल्शन है ओवर थिंकिंग, किसी की कंपल्शन है पीपल प्लीजिंग, किसी की कंपल्शन है कंट्रोल करना, हर चीज को कंट्रोल करना, किसी की कंपल्शन है बार बार फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, किसी का हर चीज में सर्टेनिटी को ढूंढना। क्या है ये सब? कंपल्शन ही तो है। आप किसी काम को बार बार कर रहे हो। क्या मतलब है कंपल्शन का? कंपल्शन का मतलब होता है कि अच्छा, मुझे कुछ करना पड़ेगा तभी मैं ठीक महसूस करूं। ऐसी सोच आती है हमारे अंदर कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो मुझे कुछ करना है। यही कंपल्शन है, कुछ करने की चाह, बार बार जागना ताकि सब ठीक रहे। और यहीं पे एक बहुत बड़ा इल्यूजन छुपा हुआ है। कंपल्शन हमें रिलीफ देती है, रिलीफ मिलेगा, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। रिलीफ में और सुकून में, पीस में बहुत फर्क है। रिलीफ कुछ मिनट के लिए होता है, पीस एक मेंटल स्टेट है। कंपल्शन के बाद आपको थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है वो काम करके कि हाँ अब सब ठीक है, फोन चेक कर लिया, हाँ अब ठीक है, कोई मैसेज नहीं है, कोई कॉल नहीं है, जो थे रिप्लाई कर दी, कुछ पल का सुकून मिल गया आपको। लेकिन आपके ब्रेन ने क्या सीखा? जो बार बार आपने चेक किया, बार बार आपने कुछ धोया, हाथों को धोया, कपड़ों को धोया, कंटामिनेशन के डर से, गंदगी के डर से, जो आप बार बार धो रहे हो, खुद को साफ कर रहे हो, कुछ टच हो जाए तो आपको लगता है गंदा हो गया और आप साफ करते हो बार बार। क्या हो रहा है? आपका ब्रेन क्या समझ रहा है इस बात से? कभी सोचा है? आपका ब्रेन समझता है कि अच्छा, तो डेंजर सच में था, गंदगी सच में थी, और मुझे बचने के लिए ये काम करना पड़ा। आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है जब आप बार बार किसी काम को करते हो, जब आप बार बार अपने हाथ धोते हो ना, ये सोच के गंदा हो गया, गंदा हो गया, गंदा हो गया, या खुद को धोते हो या कपड़े धोते हो, आपका ब्रेन क्या समझता है? हाँ, सच में ही गंदा था, तभी तो मैंने धोया और अब साफ है। तो ये कुछ कुछ पल का रिलीफ कंपल्शन से मिल रहा है आपको। और फिर अगली बार, चलो एक बार तो कर दिया, अगली बार ये डर और बड़ा होकर आता है। इसलिए कंपल्शन कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती। बार बार सोचना, बार बार फोन चेक करना, बार बार फ्यूचर के बारे में सोचना, बार बार रीचेकिंग करना चीजों की, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। ये प्रॉब्लम को जिंदा रखता है। राधे कृष्ण आप सभी को। मैं हूँ रेकी ग्रैंड मास्टर प्राची कौशिक, और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब इसी बात को, जो मैंने आपको अभी बताई, इस बात को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए एक बच्चा है, स्विमिंग सीख रहा है, और हर बार पानी में उतरने से पहले वो पूल के बाहर ही खड़ा रहे, पूल के बाहर ही खड़ा रहे, तो क्या उसका डर कभी खत्म होगा? नहीं ना, नहीं होगा। फियर तब कम होता है जब वो पानी में उतरता है,
एक्सपीरियंस करता है कि मैं सरवाइव कर सकता हूं। राइट? जब तक बच्चा पानी में उतरेगा नहीं, पाँव रखेगा नहीं, हाथ पाँव चलाएगा नहीं, उसे समझ में कैसे आएगा कि वो पानी में तैरने की काबिलियत रखता है? वो तो यही सोचता रहेगा बाहर खड़ा कि पानी में कूदूंगा और डूब जाऊंगा। हीलिंग में भी यही होता है। हर बार जब आप कंपल्शन को चूज करते हो, काम को करने की आदत को चूज करते हो, तो आप डर को चूज कर रहे हो, आप डर को वोट दे रहे हो। और हर बार जब आप अवेयरनेस को चूज करते हो, जब आप इस बात को चूज करते हो कि नहीं, कंपल्शन की जरूरत नहीं, आप अवेयर हो, तब आप हीलिंग को चूज करते हो, तब आप हीलिंग को वोट देते हो। तो याद रखिए, हीलिंग एक बड़ा डिसीजन नहीं होती। हीलिंग छोटी छोटी चॉइसेस है, छोटे छोटे ऐसे विकल्प जिन्हें हम चुनते हैं, उसी का नाम हीलिंग है। हीलिंग में आपको पहाड़ नहीं चढ़ना है, हीलिंग में आपको छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं रोज अपने लिए। अगर कोई बेचैनी वाला अनकंफर्टेबल विचार आए और आपने उसे सॉल्व नहीं किया, तो ये हीलिंग है। विचार आया, आपने कहा ठीक है, विचार आया, ओके, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यही हीलिंग है। कोई अनसर्टेनिटी आई, आप उसके साथ बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, यही हीलिंग है। आपको एंजाइटी हुई, बेचैनी हुई आपको, लेकिन आप भागे नहीं, आप बैठे रहे कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेट इट बी, यही हीलिंग होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब है डर से चले जाना, लेकिन सच ये है कि हीलिंग का मतलब है डर के होते हुए भी सुकून को चूज करना। डर है लेकिन फिर भी आप सुकून को चुनते हो, और इसी वजह से सुकून एक फीलिंग नहीं है, ये एक चॉइस है। सुकून अपने आप से कहीं से नहीं आएगा, आपको चुनना पड़ेगा उसे, कि मैं पीस को चुनता हूं। आप किस चीज को वोट दे रहे हो, किस चीज को चुन रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। तो आज से पहले शायद आपका ब्रेन ये मानता था कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं पीसफुल हो जाऊंगा, लेकिन हीलिंग के बाद ब्रेन सीखता है कि मैं पीसफुल हो सकता हूं चाहे कितनी भी अनसर्टेनिटी मेरे आसपास हो। आपका ब्रेन ये सीखता है कि मैं तो सुकून में हूं चाहे मेरे आसपास कुछ भी हो रहा हो। और यही इमोशनल फ्रीडम होती है, यही रिकवरी है, यही हीलिंग है, यही वो वजह है, यही वो जगह है जहां इंसान सरवाइव करना छोड़कर जीना शुरू करता है। मान लो आपको महसूस हुआ कि कुछ गंदा है, कपड़े गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, कुछ हो जाएगा, कुछ गंदगी लगी हुई है, छोड़ दो, रहने दो उसको एक पल के लिए। सोचो ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, गंदा है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, मुझे सुकून चाहिए, मुझे अभी आराम से बैठना। तो यहां पर आपने अपने सुकून को चुना, अपने दिमाग के कंपल्शन को नहीं। एक बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, जब बार बार दिमाग को यही कहोगे तो दिमाग भी समझना शुरू कर देगा कि अरे मुझे एक्शन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं तो सुकून में हूं ऑलरेडी। तो आज मैं चाहती हूं कि आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि मैं जो करने जा रहा हूं, क्या मैं ये सुकून के लिए कर रहा हूं या डर से कर रहा हूं? और अगर जवाब डर आए, अगर जवाब में फियर आए, तो शायद आज आपके पास एक नई चॉइस है, फियर को नहीं, पीस को चुनने की,
सुकून को चुनने की। देखो, मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि अगर आप रोज दिन में एक बार, दो बार, तीन बार अपने दिमाग के लिए सुकून को चुनोगे, तो धीरे धीरे डर आपकी जिंदगी से जाता जाएगा। डर, ना तो डर कोई पहाड़ है, ना ही सुकून कोई पहाड़ है जिसको आपको चढ़ना है या जिसको आपको डर को गिराना है। ये बस आपकी चॉइस है। सही चॉइस करो और फिर देखो आपके जीवन में बदलाव निश्चित है। कंपल्शन नहीं, सुकून को चुनो। डर के होते हुए भी सुकून को चुनो। अपने ब्रेन को सिखाओ। सिखाना ही ब्रेन की हीलिंग है। ये कोई दवाई नहीं है, खाई और दर्द भाग गया। ये हीलिंग है। रोज कुछ कदम चलोगे तो आपकी शरीर, आपका दिमाग हील होना शुरू करेगा, नई राह पे चलना शुरू करेगा। चलिए, अब इस अंडरस्टैंडिंग को जो हमने अभी समझा, एक एक्सपीरियंस में बदलते हैं। एक चीज करके देखते हैं। तो बड़े आराम से बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। ये होती है ज्ञान मुद्रा। आपके इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को मिला लीजिए, बाकी फिंगर्स एकदम सीधी। तो ये हो गई आपकी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अपने हाथ रख लीजिए और दोनों हाथों को बड़े ही आराम से अपनी थाइस पर या नीज पर रख लीजिए। हो सके तो आंखें बंद करें, नहीं तो आंखें खोल के भी सुन सकते हैं। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक बार और धीरे से सांस अंदर भरिए। धीरे से सांस को बाहर छोड़िए। अब कुछ बदलना नहीं, कुछ कंट्रोल नहीं करना, किसी विचार को रोकना नहीं, बस ऑब्जर्व करिए। देखिए कि अगर कोई थॉट आए तो उसे आने दीजिए। एंजाइटी आए तो उसे रहने दीजिए और धीरे से अपने आप से कहिए कि मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना, मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना। मैं सिर्फ मौजूद रह सकता हूं और हर बाहर आती हुई सांस के साथ अपने कंधों की टेंशन को रिलीज करिए और हर अंदर जाती हुई सांस के साथ सुकून को, शांति को अंदर जाने दीजिए और धीरे से अपने आप से कहिए कि मैं डर को नहीं, पीस को चूज करता हूं। मैं कंपल्शन को नहीं, अवेयरनेस को चूज करता हूं। मैं स्ट्रगल को नहीं, एक्सेप्टेंस को चूज करता हूं। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से बाहर छोड़ेंगे और अपनी दोनों हथेलियों को खोल दीजिए। दोनों हथेलियां खोल दीजिए और महसूस कीजिए कि आपकी हर अंदर जाती हुई सांस के साथ हर बाहर आती हुई सांस से आपकी दोनों हथेलियों पर ठंडक महसूस हो रही है।
जितना भी स्ट्रेस आपने अपनी हथेलियों में बांध के रखा था वो सारा रिलीज हो गया, और अब आपकी हथेलियों पर सुकून की ठंडक है, आराम है। और आज अपने आप से कहिए कि आपने हीलिंग को चूज किया है, एक्सेप्टेंस को चूज किया है। डर बोला कि अभी कुछ करो, एंजाइटी बोली यकीन कर लो, कंपल्शन बोली बस एक बार और सालों तक मैं इनकी बातें मानता रहा। फिर एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में पीस ढूंढ रहा हूं या सिर्फ रिलीफ कुछ पल का? और उस दिन सब कुछ बदल गया। थॉट्स वैसे ही थे, डर वैसा ही था, अनसर्टेनिटी भी वही थी, लेकिन इस बार मैंने रिएक्शन नहीं चुना, मैंने पीस चुना। और तब समझ आया, आजादी विचारों के चले जाने में नहीं, हर बार सुकून को चूज करने में है, क्योंकि हीलिंग पॉसिबल है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को हर इंसान तक पहुंचाइए जो साइलेंटली स्ट्रगल कर रहा है। ये वीडियो सबके लिए है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना कीजिए। सभी को राधे कृष्णा।